बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम। तो हम बनाएंगे आज वनीला आइसक्रीम। इससे पहले हमने कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाई थी जो बहुत ही पसंद की गई है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो भी जाके देखिएगा, बहुत ही मज़े की थी। तो ये वनीला आइसक्रीम जब आप एक दफ़ा हमारे तरीके से घर में बनाएंगे तो फिर आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं, ना इसको ख़रीदने की। आप घर में बनाना पसंद करेंगे। इतनी मज़ेदार और इतनी यमी और क्रीमी सी हमारी जो वनीला आइसक्रीम बनेगी और क्रिस्टल फ्री बनेगी। जो लोग कहते हैं कि हमारी जो आइसक्रीम में क्रिस्टल बन जाते हैं, अगर वो ये रेसिपी देखेंगे तो उनकी आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो ये देखें, हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे। वो ये सीक्रेट चीज़ है कि इसमें हम डालेंगे वनीला आइसक्रीम पाउडर। तो ये हमने एक प्याली दूध ले लिया और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून वनीला आइसक्रीम पाउडर। आपने आपको डिब्बा जो दिखा दिया, आप किसी भी जनरल स्टोर से इसको बआसानी ख़रीद सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया, इसको हम मिक्स करेंगे। दूसरी तरफ जो है दूध हमने बॉयल करने के लिए रख दिया था। दूध हमारा बॉयल हो चुका है। हमने इसमें दूध डाला था फुल फैट दूध, जो घर में नॉर्मल दूध आता है। तो हमने 700 ग्राम दूध लिया था। और जब आपने क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनानी है तो दूध में आपने पानी को नहीं मिलाना। तो हमने इसमें बिल्कुल पानी नहीं इस्तेमाल किया। जैसे ही हम दूध लेके आए हैं वैसे ही हमने इसमें पैन में डाल दिया है। इसमें पानी आपने नहीं मिलाना और इसको आपने खूब अच्छे से पकाना है। और पकाने के बाद हम इसमें डाल देते हैं हाफ़ कप चीनी। ये चीनी जो हमने डाली है इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे ताकि चीनी का भी पानी जो है खुश्क हो जाए और ये थिक सा दूध बन जाए। आपको देख रहे हैं ये कितना थिक दूध है। तो ये 700 ग्राम हमने दूध लिया है। तो इसको हम इसी तरह पकाते जा रहे हैं और चीनी को भी मेल्ट करते जाएंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये वनीला आइसक्रीम पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा था। इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एक हाथ से हम चलाते जाएंगे, दूसरे हाथ से डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आपने मुसलसल इसको स्टिर करना है, लम्स नहीं इसमें पड़ने चाहिए, गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। और इसी तरह ही हम इसको पकाते जा रहे हैं। तो ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से थिक हो चुका है। इतना इसको थिक रखना है। हमने इसको पकाया 4 से 5 मिनट और ये देख सकते हैं इसकी थिकनेस इस तरह की रखनी है आपने। ये 700 ग्राम दूध था, 2 टेबलस्पून हमने इसमें वनीला आइसक्रीम पाउडर मिलाया था। तो उसको हमने ठंडा करने के लिए रख दिया रेफ्रिजरेटर में 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हम वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे पास है एक टेट्रा पैक क्रीम, जिसको हम ब्लेंडर जग में डाल रहे हैं। जो ब्लेंडर जग है इसको भी हमने खूब पहले ठंडा किया था। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी, क्योंकि टेट्रा पैक क्रीम जो होती है ये फीकी होती है। तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। जो आइसक्रीम होती है वो मीठी मीठी अच्छी लगती है, तो इसलिए हमने इसमें चीनी डाल दी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब भी कर दिया करें। दावत मेन्यू रोज़ाना की बुनियाद पर लेके आता है आपके लिए ईजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो ये देखिए, उसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया और यहाँ ये भी हमारे पास ठंडा होके आ चुका है। आप देख रख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम उसी क्रीम में इसको डाल देंगे और इसको रुक रुक के चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ताकि ये एक स्मूथ सी यकजान सी हमारी वनीला आइसक्रीम जो है बन जा सके। और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें कुछ मुश्किल नहीं। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है कितने अच्छे से ये बीट हो रही है। तो ये बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। आपने ऐसे करना है कि हमने आपको तो कहा कि हमने जो वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल के तो हमने वनीला कस्टर्ड बनाया था, आप कस्टर्ड ही कह सकते हैं उसको हमने पहले ठंडा किया था। ठंडा करने के बाद आपने इसको बीट करना है अगर आपने क्रिस्टल फ्री बनाना। तो यहाँ हमने मोल्ड में इसको डाल दिया। तो ये देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे फॉइल पेपर और इसको हम रख देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। इस तरह फॉइल पेपर लगा के तो इसको एयर टाइट ये जा रहा है और इसको हम इस अच्छे से बंद कर देते हैं। इस तरह बिल्कुल भी एयर इसमें नहीं जानी चाहिए। ये देखिए, इसको हमने टाइटली बंद कर दिया और अब हम इसको रख देंगे रेफ्रिजरेटर में 4 से 5 घंटे। इसको काफ़ी हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी दूसरी बच गई है, दूसरे मोल्ड में हम डाल देते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास वो मोल्ड है कुल्फ़ी वाले तो इसको आप उसमें डाल के तो उसकी कुल्फ़ी भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। तो ये भी हमने डाल दिया, इसको भी हम रख देते हैं। तो 4-5 घंटे के बाद ये देखिए 4-5 घंटे हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल फ्री हमारी वनीला आइसक्रीम जो है बन चुकी है।
तो आपको पता है बाज़ार से लेके आएँ तो कितनी ये महंगी पड़ती है, तो घर में बनाएं। इसमें हमने 700 ग्राम दूध इस्तेमाल किया है, 1 लीटर से भी कम। और ये देखिए 1 लीटर से ज़्यादा ये आइसक्रीम बन चुकी है तकरीबन। हमने ये इसको देखा है कि ये तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह हम स्कूपर से निकाल रहे हैं, बिल्कुल भी ये क्रिस्टल फ्री है, बिल्कुल इसमें क्रिस्टल नहीं है। आपने हमारे मेथड से अगर बनाएंगे तो आपके क्रिस्टल नहीं बनेंगे। बार लोगों की यही आता है कि हमारी जो आइसक्रीम में क्रिस्टल बन जाते हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार, कितनी क्रीमी और ये यमी हमारी आइसक्रीम जो है बन चुकी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी वनीला आइसक्रीम की रेसिपी। बहुत ही सिंपल है, इसको अपने घर में बनाएं, बच्चों को खुश करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।